अगर अरावली पहाड़ बचेंगे तो पूरे एनसीआर को लाभ मिलेगा। सरकार पूरी तरह घिर चुकी है, बैकफुट पे आ चुकी है। असम में इन्होंने 6 लाख हेक्टेयर जो फॉरेस्ट दिया गया है अंबानी को, अदानी को, और आपने भी देखा होगा कि एमपी में भी दिया गया है। बिहार में 1 रुपए के हिसाब से भी बीच में मुद्दा उठा था। तो ऐसी तमाम जगह है पूरे भारत में जो पूंजीपतियों को ये वर्तमान की जो भाजपा सरकार है फ्री में दे रही है। अरावली के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जो मांगा होगा, जो पेटिशन फाइल की सरकार की तरफ से फाइल गई कि 100 मीटर के अंदर जो पहाड़ी है उनको अरावली में काउंट ना किए जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं प्रदीप शर्मा आज पहुंचा हूं नोएडा में। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कहीं आश्रय गुप्ता जी मेरे साथ उपस्थित हैं। बात करेंगे नोएडा में सर कल एक रैली निकाली गई। जो मौजूदा सरकार है, अभी जैसे आपने अरावली के विनाश को लेकर जो लोगों में आक्रोश देखा गया है, अभी समाजवादी पार्टी कैसे देखती है, इसको क्या स्टैंड आएगा आपका? देखिए, जो सरकार का रवैया है वर्तमान में और खासकर देश विरोधी गतिविधियों में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निश्चयजनक है। आप देख रहे हैं अरावली के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जो मांगा होगा, जो पेटिशन फाइल की सरकार की तरफ से फाइल गई कि 100 मीटर के अंदर जो पहाड़ी है उनको अरावली में काउंट ना किए जाए। 100 जो मीटर की पहाड़ियां हैं, आप मान के चलिए 40 मंजिल कम से कम इमारतें, इतनी लंबी हाइट है। अगर 40 मंजिल इमारतें लंबी जितनी अगर अरावली पहाड़ी को नहीं गिनेंगे, तो इससे तो आप ये मान के चलिए इतने भी एनवायरमेंट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थिति को बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है। और किसके लिए कर रही है ये भी आप देखिए। अदानी अंबानी को आपने देखा होगा, अभी जैसे असम में इन्होंने 6 लाख हेक्टेयर जो फॉरेस्ट दिया गया है अंबानी को, अदानी को, और आपने भी देखा होगा कि एमपी में भी दिया गया है। बिहार में 1 रुपए के हिसाब से भी बीच में मुद्दा उठा था। तो ऐसी तमाम जगह है पूरे भारत में जो पूंजीपतियों को ये वर्तमान की जो भाजपा सरकार है फ्री में दे रही है। ठीक है, मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, लेकिन जिस तरह अरावली के ऊपर जो भी सरकार यहाँ पे निर्णय ले रही है, उसको लेकर जन आंदोलन भी निकल कर आया। उसी श्रृंखला में नोएडा में रैली निकाली गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित रही। सर, क्या उपस्थिति दर्ज हुई यहाँ पर? कल लगभग 250-300 लोग हम लोग कार्यकर्ता पार्टी के, इसमें सीनियर नेता हमारे महासचिव से लेके विधानसभा की कमेटी से लेके प्रकोष्ठों के अध्यक्ष से लेके महिला सभा की पूरी टीम से लेकर काफी लोग थे जिन्होंने इस जन मुहिम को समर्थन दिया। और हमने यहाँ से 5 किलोमीटर लंबा एक कैंडल मार्च निकाला प्रशासन के सहयोग से, कि हम लोगों ने उसमें जितनी भी अनियमितताएं हो सकती हैं, जो अरावली हिल्स अगर कटेंगे उससे जो भी अनियमितता हो सकती है, क्योंकि उसमें मेरे अकेले का पार्टी का बेनिफिट नहीं है। अगर अरावली पहाड़ बचेंगे तो पूरे एनसीआर को लाभ मिलेगा, और अगर कट गए तो सबको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं AQI कहाँ पहुंचा हुआ है। अगर पहाड़ियां कट जाएंगी तो जितनी भी रेतीली धुंध चलती है, आंधी चलती है, वो सारी हमारे दिल्ली में इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, पोल्यूशन एक कारण है। दिल्ली से एनसीआर का जितना भी बड़ा क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार आज चुप्पी साधे हुई है। पोल्यूशन के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष की मजबूत पार्टी के रूप में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी देखी जा रही है। एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं पार्टी के हाथों लगा है। और अभी जैसे चुनाव 2027 में रहेंगे, तो उसमें सर क्या तैयारी रहेगी? सरकार को कैसे घेरेंगे आप? किन किन मुद्दों पर? सरकार को घेरने के तमाम मुद्दे हैं। सरकार भ्रष्टाचार नहीं बचा पा रही। सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। आप नोएडा मैं नोएडा का संगठन का अध्यक्ष हूँ। मैं नोएडा के बारे में बता सकता हूँ कि 2012-17 तक कितने काम हुए, मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ। चाहे एलिवेटेड, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ के ऊपर एलिवेटेड चल रहा है, ये हमारी सरकार के देन है। एलिवेटेड के साथ में आप आगे जाएंगे, जिस तरह सरकार अभी पोल्यूशन AQI के ऊपर दिल्ली सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार कोई बोलने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा 550 समथिंग 750 AQI, और बीच में तो 800 पहुंच गया था। लेकिन जो आपने आंकड़े के साथ मैनिपुलेशन करी इन्होंने, क्योंकि जहां पर मशीनें लगी वहां इन्होंने स्प्रे कराए, उससे आंकड़े गिर गए थे। लेकिन अगर आप वास्तविकता, सबके घर में एयर प्यूरिफायर है और वो वास्तविक रीडिंग देता है, तो जीने लायक जो वातावरण है वो रहा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें घिरी दिखाई दे रही है। सरकार पूरी तरह घिर चुकी है, बैकफुट पे आ चुकी है। क्योंकि कल रात मैं पढ़ रहा था 2 या 3 बजे पढ़ रहा था मैं खबर कि सरकार ने अरावली पे खनन पे शायद रोक लगाई है। शायद मुझे सुनने में आया है, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार का आना बाकी है। तो सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों लोग इस पर्वत श्रृंखला जो है इससे पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, अरावली पर जो भी भौगोलिक स्थिति छेड़छाड़ को लेकर लोगों ने आरोप लगाया कि उससे छेड़छाड़ ना की जाए। जो एक पर्वत है, एक सुरक्षा संरक्षण का काम कर रहा है।
कहीं ना कहीं सारा मरुस्थल की चीजों को लेकर भी वो एक बचाव का काम करता है, कहीं ना कहीं पर्यावरण को एक जो संतुलन है वो बनाए रखने का काम ये आम इंसान ही प्राकृतिक करता है, ये आपने हमने नहीं बनाए। जो जब प्राकृतिक चीजें लेकिन हैं, सवाल ये भी है कि आपने देखा होगा कि जब केदारनाथ में आपदा आई क्यों आई थी, इतने आपने जो टनल्स बना दिए, आपने हाईवे सुविधा देने के लिए टनल्स बना दिए, पहाड़ खोखले कर दिए। जब पहाड़ खोखले कर दिए तो उसकी ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो जाती तो है। ऐसा क्या है कि अरावली श्रेणी ही चाहिए, इतना बड़ा खाली राजस्थान पड़ा है। हाँ, मैं सरकार से पूछ चाहता हूँ कि वहां पर ऐसा क्या दबाव बनाया गया है पूंजीपतियों द्वारा जो सरकार को गुजरात से लेकर दिल्ली तक की रायसीना हिल्स तक अरावली की श्रेणी में आता है, कालका जी मंदिर उसकी श्रेणी में आता है। ऐसा क्या, मैं आप लोगों के माध्यम से भी, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं देश के, तो आपसे माध्यम से भी बात पूछना चाहूंगा सर, ऐसा क्या दबाव बना हुआ है कि इनको पूरा ही एरिया चाहिए और पूरी 100 मीटर की पहाड़ियां इन्होंने उसमें काउंट कर। कल नोएडा में जिस तरह से प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, महिला कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, मौजूदा सरकार को घेरने का काम भी किया, जो सवालों के घेरे में आज यहाँ दिखाई दे रही है। सुरक्षा को लेकर जिस तरह बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की आती है, उसको लेकर भी कहीं सवाल है। महंगाई की बात की जाए और अन्य बातों पर, सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव यादव है, मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से। और जो ये अरावली पर्वत का जो मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये हम सबके भविष्य का मुद्दा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का मुद्दा है। क्योंकि जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि AQI लेवल जो है बहुत ऊपर जा चुका है, 750 की रेंज में जा चुका है। और हम लोग दिन पे दिन देख रहे हैं कि यहाँ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्या हम लोग नोएडा के निवासी हैं और नोएडा में रह रहे हैं? अभी सरकार मूक बनी बैठी है, बात करने को इस पर कोई तैयार नहीं है, कोई कमेंट या कोई विचार नहीं आ रहा है, कोई व्यवस्थाएं भी उनकी नहीं है। जिस तरह बारिश कही जाए तो करने की कोशिश की गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं असफल रहे हैं लोग। तो नहीं, इनका क्या है, इनका मुद्दा सिर्फ जो है, इन्हें सिर्फ दो लोग दिखाई दे रहे हैं देश में, उन्हीं के फायदे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें आम जनता का कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं नोएडा में, हम 2-2, 3-3 करोड़ के यहाँ फ्लैट्स हो गए हैं। क्या नोएडा में हम ये चाहेंगे, NCR में हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे रेगिस्तान बन जाए और यहाँ पे धूल मिट्टी घूमती रहे? क्या फायदा होगा? 3 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने के बाद भी अगर ऑक्सीजन और रहने का वातावरण शुद्ध नहीं है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट को कैसे देखेंगे सर आप? देखिए, नोएडा की बात छोड़िए, आप नोएडा चलिए, 3-3 करोड़ है। गुड़गांव में ऐसे फ्लैट्स बिके ना, 100 करोड़ के फ्लैट्स बिके हैं। बीच में आपने देखा भी होगा कि 110 करोड़ का एक फ्लैट बिका है। और जब बारिश हुई थी तो उन फ्लैटों के आगे पानी भर गया था, पूरा स्विमिंग पूल भर गया था। तो ऐसा विकास किसी को पसंद नहीं है। तो अभी जैसे 27 की तैयारी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव फिर से दम भर रहे हैं और मजबूत सरकार कहीं ना कहीं, जो आम जनता वो भी मान ली कि समाजवादी विपक्ष में तो मजबूत है, लेकिन उसको भुना पाएंगे 27 में या नहीं, ये सवाल बिल्कुल है। बुला पाएंगे और लोग समर्थन कर रहे हैं क्योंकि लोग उब चुके हैं झूठ से, फरेब से, मोदी जी, योगी जी के फरेब से, झूठों से। क्योंकि जो वादे इन्होंने 2014 में सरकार पहले किए थे, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। चाहे FDI हो, चाहे आपका किसान बिल हो, किसान के बिल हो, महंगाई पे बात करी थी कि महंगाई, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम में, 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 10 सालों में कितना आदमी, कम से कम 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। तो इन मुद्दों पे, तमाम मुद्दे हैं। महंगाई पे पहले 300 सिलेंडर होता था, आज 1000 रुपए का है, कोई बोलने का तैयार नहीं है।